नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्टेट मेरा हिंदी में। हूं आपके साथ कृतिका सिंह और आइए अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरें। उद्योगपति गौतम अडानी पर अमेरिका में धोखाधड़ी और रिश्वत के आरोप लगे हैं। दावा यह किया गया है कि 2020 से 2024 के बीच भारतीय अधिकारियों को सौर ऊर्जा परियोजनाओं के ठेके दिलाने के लिए $25 करोड़ की रिश्वत दी गई। ये रिश्वत कथित रूप से ग्रुप के हितों को साधने के लिए दी गई। रिश्वत के आरोप लगने के बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों का मार्केट कैप 2.45 लाख करोड़ रुपए घट चुका है। $25 करोड़ की रिश्वत के आरोप से शेयर बाजार भी धड़ा। उद्योगपति गौतम अडानी पर अमेरिका में धोखाधड़ी और रिश्वत देने का आरोप लगा है, जिससे विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने आ चुके हैं। कांग्रेस ने पूरे मामले की जेपीसी की मांग की है। अडानी ग्रुप की इस खबर ने कई सरकारी बैंकों और एनबीएफसी को भी अपनी चपेट में ले लिया है। एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा सहित कुछ बैंकों के स्टॉक्स गुरुवार को बुरी तरीके से टूटे हैं। सीबीआई ने देश के विभिन्न हिस्सों में हुए बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट स्कैम मामले को टेक ओवर कर लिया है। सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार सीबीआई ने अमित भारद्वाज और अन्य के खिलाफ नया मुकदमा दर्ज किया है। महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले आए एग्जिट पोल इंडिया गठबंधन के लिए तगड़ा झटका साबित हुए हैं। एग्जिट पोल के पोल में महाराष्ट्र और झारखंड दोनों ही राज्यों में एनडीए सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। यूपी ने 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में मैट्रिक्स के एग्जिट पोल में एनडीए 7 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। महंगाई में आ रही तेज उछाल पर नियंत्रण नहीं लगाया गया तो इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो सकता है। बैंकिंग सेक्टर के रेगुलेटर भारतीय रिजर्व बैंक ने नवंबर महीने के जारी किए गए बुलेटिन में ये बातें कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने अलग अलग क्षेत्रों में अपने संबंधों को बढ़ाने के मकसद से कम 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोविड-19 संकट के दौरान उनके समर्थन और भारत डोमिनिका संबंधों को मजबूत करने की उनकी कोशिशों के लिए डोमिनिका के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डोमिनिका की राष्ट्रपति सिल्वेनी बटन ने गुयाना में भारत और कैरिकॉम शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी को डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। दिल्ली में पीएसी की बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में दिल्ली विधानसभा 2025 चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। इसके बाद आम आदमी पार्टी आज विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। दिल्ली एनसीआर में जहरीली हवा से लोगों का सांस लेना दूभर हो रखा है। दिल्ली और एनसीआर गुरुवार की सुबह 5 बजे दिल्ली में औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 384 रहा। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार है। पी चिदम्बरम की पोस्ट से मणिपुर कांग्रेस नाराज, खड़गे को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की। कहा, मणिपुर संकट के बारे में चिदम्बरम के पोस्ट की पूर्ण रूप से निंदा करते हैं। मस्जिद का सर्वे होने के बाद जमीयत उलेमा हिंद और एआईएमआईएम ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ओवैसी ने कहा कि जिस तरह से कोर्ट ने इस मामले में स्पीड दिखाई है, उस तरह से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक मरा हुआ अक्षर बनकर रह जाएगा। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच तनाव बढ़ने के बीच अमेरिका ने कीव स्थित अपने दूतावास को बंद करने का आदेश दिया है। साथ ही दूतावास के अधिकारियों को सुरक्षित जगहों पर पनाह लेने की सलाह दी है। यूपी की कुंदरकी विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को रद्द किए जाने की मांग की गई है। यहां पर सपा उम्मीदवार हाजी रिजवान ने वोट न डालने देने का आरोप लगाया। मीरापुर विधानसभा के उपचुनाव के दौरान ककरौली में पुलिस पर पथराव किया गया है। इस दौरान पुलिस पर लाठीचार्ज का आरोप लगा। वहीं पुलिस ने महिलाओं पर रिवॉल्वर तानने का एक वीडियो सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इस वीडियो को एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने एसएचओ के निलंबन की मांग की है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में भीषण सड़क हादसा हुआ है। यह हादसा यमुना एक्सप्रेस वे पर हुआ। यमुना एक्सप्रेस वे पर डबल डेकर बस और ट्रक की भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है, 15 से ज्यादा यात्री जख्मी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3 नापी गई है। हालांकि हल्के झटके हुए। पप्पू यादव को पिछले कुछ दिनों से लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही है। अब उनके बेटे को भी मारने की धमकी दी गई है, जिसके बाद वो भावुक हो गए। अब पप्पू यादव को कोई भी एरा गेरा नथु गेरा फोन कर व्हाट्सएप मैसेज पर धमकी दे रहा है। बिहार के कंजोर पंचायत के मुखिया मुन्ना मिश्रा की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना के बाद घायल मुखिया को इलाज के लिए नर्सिंग होम में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बिहार सरकार पराली जलाने वालों पर ड्रोन से नजर रखेगी, क्योंकि अब धान की कटाई का मौसम शुरू होने वाला है और ऐसे में पराली जलाने की घटनाओं में भी इजाफा होने की आशंका है। इसे रोकने के लिए सरकार ये कदम उठा रही है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की परमाणु चेतावनी भी बेअसर नजर आ रही है। बुधवार को कीव ने रूस के खिलाफ ब्रिटिश निर्मित स्टॉर्म शेडो मिसाइल दागी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूक्रेन ने रूस में ब्रिटेन की स्टॉर्म शेडो मिसाइल दागी है। बिहार के राजगीर में चल रहे महिला हॉकी चैंपियनशिप में भारत ने फाइनल में चीन को 1-0 से हराकर खिताबी जीत दर्ज कर ली है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने फिल्म दी साबरमती रिपोर्ट की स्क्रीनिंग में हिस्सा लिया। इस दौरान अभिनेता विक्रांत मैसी भी उनके साथ मौजूद रहे। साथ ही गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने इस फिल्म को टैक्स फ्री करने की घोषणा की है।